अब हमारे को पता क्या चीज़ पता चलती है, जिससे हमारे तो भाई तोते उड़ गए थे। हम भाई ऐसा हो गया था भाई हमारे साथ ही क्यों है ये, लाइक हमने क्या किया था, हमारे साथ ही क्यों होना था ये। हाय ओके, तो आज की जो ये वीडियो है ना, ये एक रियल इंसिडेंट है जो मेरे साथ घटा है कुछ 2-3 दिन पहले ही। मुझे लगा कि ये स्टोरी तुम लोग के साथ शेयर करना चाहिए मुझे, क्योंकि इससे ना काफ़ी सही चीज़ हम लोग को सीखने को मिला। तो जो आज का ये वीडियो है ये स्पेशली उनके लिए होने वाला है जो एज अ अपने किराए के कमरे लीज पे देते हैं, मतलब किराए पे देते हैं, या अपना जो घर है उसे किराए पे देते हैं। तो अगर आप लोग उन्हीं में से आते हो तो इस वीडियो को टिल द एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर ऐसे भी देखना चाहते हो तो तुम ऐसे भी देख सकते हो, मुझे व्यू मिल जाएगा। बाकी एक छोटा सा इंसिडेंट और हुआ था जो आगे चल के उस स्टोरी के अंदर कनेक्ट करा है। जो इस स्टोरी को जो मैं सुनाने वाला हूँ उससे पहले हुआ था, मतलब सुबह के टाइम हुआ था, और जो ये स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो शाम के टाइम हुआ था। मतलब हुआ एक ही दिन है बट सुबह शाम वाला इंसिडेंट हुआ है। एक ही दिन में भाई बड़ी अजीब सी चीज़ें हुई हैं मतलब। तो ये बात है थर्सडे की, 8-9 बज रहे थे उस टाइम पे सुबह सुबह। तो मुझे ये चीज़ पता चलता है कि हमारे घर के साथ, मतलब हमारे पड़ोस में एक छोटी सी लड़की है, कुछ 14-15 साल की। भाई उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। भाई 14-15 साल की बच्ची के दिमाग में क्या ही डिप्रेशन, क्या ही एंग्जाइटी, क्या ही चल रहा होता भाई। सबसे बड़ी बात तुम्हें बताऊं भाई, वो लड़की इतनी हंसमुख थी ना, मतलब इतनी ज़्यादा भाई खेलने वाले, ठीक है, मतलब शोर मचाने वाले बच्चे होते हैं ना एक, मतलब जो बहुत ज़्यादा शोर में ज़्यादा खेलते रहते हैं हमेशा, है ना, हंसते खेलते रहते हैं। क्योंकि जो उनकी छत थी ना, मतलब वो दिखती थी, मतलब पड़ोसी हैं तो ऑब्वियस दिखेगी। छत पे बैठ के भाई उसने शोर मचाते रहना। भाई मेरे पास डॉगी है, शेफ़ी है उसका नाम, तो भाई शेफ़ी शेफ़ी बोलते रहना। तो ये सब चीज़ें, मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसमुख बच्ची थी। तो अब आते हैं उस स्टोरी के ऊपर जो मेन इंसिडेंट है जो हमारे साथ हुआ, जिसका होने के बाद भाई हमारे तो लाइक ऐसा हो गया भाई हमारे साथ ही क्यों हुआ है। लाइक वो हॉरर इंसिडेंट था, उसमें कोई भूत वूत नहीं है, बट एक हॉरर इंसिडेंट है, काफ़ी बिज़ार इंसिडेंट है जो हमारे साथ हुआ। एंड जिससे मेरे फैमिली वाले तो भाई बहुत ज़्यादा डर गए थे कि भाई ये हमारे साथ ही क्यों हुआ है। 3-4 बजे के आसपास का टाइम था। तो होता क्या है कि ये जो मेरा रूम है ना, इस रूम, मतलब इस खिड़की से ही जो मेरा रूम है, ये जो पीछे देख रहे हो खिड़की, अभी तो मैंने पर्दे लगा रखे हैं, तो ये खिड़की है यहाँ पे। तो इस खिड़की से सामने की तरफ को ना गेट, हमारा जो गेट है मेन गेट, वो दिखता है, पूरा दिखता है वो गेट। तो उस दिन मैं यहीं पे बैठा हुआ था, इधर की तरफ, मतलब यहाँ बैठा हुआ था। और उस दिन मैं पर्दे वर्दे तो ऑब्वियस खोले हुए थे, अभी तो वीडियो बना रहा तो बंद कर रखे हैं। तो सामने की तरफ का गेट दिख रहा था और मुझे ऐसा लगा कि कोई आ रखा है। तो मैं गया बाहर और मैंने देखा कि भाई, मैंने पूछा उनसे कि भाई आप कौन हो, क्या काम है आपको। उन्होंने ना मुझे फ़ोटो दिखाई एक अपने फ़ोन के अंदर कि भाई इस बंदे को जानते हो आप। मैंने देखा और मैंने बोला नहीं भाई मैं नहीं जानता इस बंदे को। तो फिर उन्होंने उसका नाम लिया कि भाई ऐसे ऐसे ये बंदा है। मैं उस बंदे का नाम नहीं लूँगा इस वीडियो में, बट उन्होंने उस बंदे का नाम बताया कि भाई ऐसे एक बंदा है, इसको क्या आप जानते हो। तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं जानता हूँ। तो फिर मुझे लगा कि भाई एक बार मम्मी से पूछ लेता हूँ। तो मैं अंदर गया, मम्मी से पूछा कि मम्मी ऐसे ऐसे लाइक हमारे कोई ऐसे जानने वाला है, कोई ऐसे ऐसे नाम मुझसे कोई पूछ रहा है, बाहर गेट के ऊपर है, और वो पूछ रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे आप किसी बंदे को जानते हो। मम्मी बोलते हैं हाँ मैं जानती हूँ, ये हमारा किराएदार ही तो है। तो मैं फिर उनको बताता हूँ जो आए हुए थे पूछने। भाई जब मैंने उनको ये बताया तो बोलते सर हम पुलिस से हैं और आप थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट करो, कॉर्पोरेट जो भी बोलते हैं, हमारे साथ आप थोड़ा साथ दो हमारा, और हम ऐसे पुलिस से हैं। और सिविल यूनिफॉर्म में थे, वो लग रहे थे भाई हट्टे कट्टे एकदम गबरू जवान टाइप, ठीक है भाई, वो लग रहे थे पुलिस वाले हैं, बट वो सिविल ड्रेस में थे, सिविल यूनिफॉर्म में थे। 4-5 जन थे वो। तो बोलते हैं हम पुलिस से हैं। तो फिर वो अंदर आ जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कहाँ है, बुलाओ उसको ज़रा बाहर। होता क्या है ना कि हमारा जो घर है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा क्या बड़ा है काफ़ी। तो 2 गेट हैं, एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला, मतलब इधर की तरफ भी एक गेट है। उस जगह भी ना मतलब कुछ 7-8 जन खड़े हुए थे, मतलब उस वाले गेट के ऊपर भी, ठीक है। तो जैसे वो ये वाले जो आते हैं पुलिस वाले, वो अंदर आते हैं तो वो भी उनको देख के अंदर आ जाते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला बोलता है ये राजी इसको बाहर निकालो। तो भाई उसको बाहर निकालते हैं और भाई उसकी पिटाई करना चालू कर देते हैं पुलिस वाले। अब हमारे को पता क्या चीज़ पता चलती है, जिससे हमारे तो भाई तोते उड़ गए थे। हम भाई ऐसा हो गया था भाई हमारे साथ ही क्यों है ये, लाइक हमने क्या किया था, हमारे साथ ही क्यों होना था ये। तो होता क्या, जो पुलिस वाले जो अंकल होते हैं वो हमें बताते हैं जो बंदा है ना, इसको हम पता नहीं कितने महीनों से ढूंढ रहे हैं। ये बंदा स्मगलिंग करता है गांजा वांजा, वाइट वो होता है ना पाउडर, मुझे इतना तो नहीं पता इनके बारे में क्योंकि मैं फूकता नहीं हूँ, ठीक है। कहीं तुम मुझे कमेंट में बोलोगे भाई हाँ। हाँ मतलब वो बंदा ये बेचता था, मतलब ऐसा
कुछ था भाई, वो डीलर वीलर जो भी बोल लो, मतलब डीलर। तो हमें भी बड़ी हैरानी हुई थी भाई, ये बंदा किराए पे रह रहा है, ये इतना गरीब दिखता है, इतना शरीफ सा दिखता है बंदा भाई, ये काम करता है। तो भाई सबसे पहले ऐसा हो कि भाई हम तो फंसे भाई, अब हम हमारे ही उसमें रह रहा है तो हमारे तो लग गए, है ना। मतलब होता है ना यार, पुलिस वाले तो पूछेंगे भाई तुमने क्यों रख लिया, तुम क्यों रखा है इसको, तुम्हें नहीं पता था। बट हमने पहले उनके आईडी प्रूफ रखे हुए थे, उनके ना पहले से ही आईडी प्रूफ लेके रखे हुए थे, जब वो हमारे घर में आए थे, मतलब किराए लेने के लिए, मतलब जो हमारे घर में आ चुके थे, मतलब शिफ्ट हो चुके थे। और सच पुलिस वाले भी पूछ लेते कि भाई आपके पास आईडी प्रूफ वगैरह है इसके, कुछ हमारे पास थे तो हम उन्हें दे देते हैं। तो फिर वो भी यही बोलते कि भाई ठीक है आपने आईडी प्रूफ रख लिया, अगर आपके पास नहीं होते तो आप भी इसमें फंस जाते। अब मोटा केस बना भाई उसके ऊपर, मतलब गलती केस बनना था, जो भाई ऐसा नशे वशे का कुछ स्मगलिंग वगलिंग हो रहा है तो भाई, है ना, तो बनता ही है। तो उसको ले गए और अभी 2-3 दिन हो गए हैं और उसे अभी भी उसका कुछ पता नहीं है, अभी वो शायद जेल वेल में ही है। और वो करते होंगे भाई, रिमांड विमांड भी लेते हैं, पूछते हैं ना, मतलब कि तू अपना बता तेरे लोग कहाँ हैं, और है ना वो सब चीज़। तो अब इससे सीखने को या बोलूँ तो हमें सबसे किस चीज़ ने बचाया उस चीज़ को मैं तुम लोग को बता देता हूँ। और उस चीज़ का मैंने मेंशन भी करा था, मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ। तो वो चीज़ थी आईडी प्रूफ। अगर आप लोग भी मतलब किराए पे रखते हो लोग, है ना, मतलब आपके भी काफ़ी सारे कमरे हैं ना जिसको आप किराए पे देते हो, है ना, और आपके किराए पे रहते हैं, या आपका घर है जो मतलब आपने किराए पे दे रखा है, तो अगर आप लोग उन लोग का आईडी प्रूफ ले लेते हो, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा वेल एंड गुड है, आप बहुत ही ज़्यादा समझदार बंदे हो। बाकी जो लोग नहीं लेते, ठीक है, जो नहीं ये सब चीज़ें रखते आईडी प्रूफ वगैरह अपने किराएदारों के, है ना, और ये सब चीज़ें, तो भैया बोलूँगा रखना चालू कर दो, क्योंकि ये चीज़ ना तुम्हें कल को बचा सकती है। ठीक है कि भाई हम तो भाई इस चीज़ से दूर थे, हमारे पास आईडी प्रूफ था, हम मतलब हमारा कोई इससे लिंक नहीं है, हम भाई बढ़िया अपने मस्त हैं अलग, और हमारे तो भाई किराएदार ये बन के आया था और किराएदार ही है, ऐसे हमारे केस में हुआ। कल को अगर कुछ होता है तो तुम ही बचोगे, तुम्हारा ऐसा एक बैकअप हो जाएगा कि भाई हम तो इसे किराए पे ही रखा हुआ था, हम इससे ज़्यादा लिंक विंक नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे ये चीज़ लगी, हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि भाई हमारा जो किराएदार है वो एक स्मगलर निकला, ऐसा नशे वशे का कुछ फंसा हुआ है ना। और जब उन्होंने बताया भाई उसको काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं, भाई मेरी तो ऐसी होगी भाई ये बंदा ये कुछ कांड करके आया है। और हाँ, एक चीज़ जो मैंने तुम लोग को स्टोरी में बताने से पहले बताया था कि मुझे लगा था कि ऐसा होगा, बट वैसा हुआ नहीं था, उसके बारे में तुम्हें बता देता हूँ कि जब वो पुलिस वाले आए थे, ठीक है, वो जब उन्होंने फ़ोटो वोटो दिखाई, ये सब दिखाया, तो मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पे लगा था कि भाई ये शायद जो उस लड़की का इंसिडेंट हुआ था, मतलब जो लड़की का सुबह सुनने में आया था वैसे सुसाइड वुसाइड कर लिया, उसी के लिए ही कुछ पूछताछ करने वाले आए हैं, मुझे ऐसा लगा था। किराएदार है, इसने कुछ इसकी वजह से ही तो मतलब उस लड़की ने मतलब कुछ ऐसा गलत सीन तो नहीं बना, कुछ मतलब अलग ही गलत सीन है ना, तो मुझे ऐसा लगा था, बट वैसा हुआ नहीं कुछ। तो हाँ, मतलब ऐसा कुछ हुआ था। एंड भाई ये चूहा है क्या, कि मैंने बताया अपना आईडी प्रूफ वगैरह रखो, क्योंकि भाई तुम्हें नहीं पता कि जो तुमने किराएदार रखा हुआ भाई वो क्या है, क्या काम कर रहा है, कैसा हो सकता है। तो उसके लिए भाई तुम्हारे पास आईडी प्रूफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम जब फ्यूचर में तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ हो, मतलब ऐसा भगवान किसी के साथ भी ना हो, मैं तो ये बोलूँगा। और अगर होता है तो, या अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो तुम्हारे पास एटलीस्ट एक आईडी प्रूफ तो हो कि भाई हमारे पास है, हम इसके साथ मिले हुए नहीं है। तो या अगर तुम्हें थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगाओ ये वीडियो, एंड तुम्हें लगा हो कि भाई हाँ हम आगे से रखा करेंगे, अगर तुमने नहीं रखा है, और जिन्होंने रखा है भाई वो तो वेल एंड गुड है कि भाई तुमने रखा हुआ था, तुम यू नो स्मार्ट पीपल हो हमारी तरह। हाँ, आज के लिए इतना ही, यही स्टोरी था, मुझे लगा कि मुझे ये बनाना चाहिए वीडियो एंड तुम लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, खुशियाँ बांटिए, एंड ऐसे किराएदारों से एटलीस्ट दूर रहें, और अगर रख भी रहे हो उनको तो आप थोड़ा सोच समझ के रखें।